नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधु डिजाइन के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अक्सर प्राय दिन ये चीज देखते हैं कि जो भी घर वगैरह बनानी होती है, वहाँ जो सबसे जरूरी और जो महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं वो होती है आपकी सीमेंट्स। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से सीमेंट्स ज्यादा अच्छा होते हैं, हमें कौन से सीमेंट्स को प्रेफर करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी सीमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे और कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि कौन सा हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। मार्केट में आपको मुख्यतः दो ही तरह के सीमेंट मिलते हैं, एक आपकी आती है ओपीसी और जो दूसरी होती है वो होती है पीपीसी। ओपीसी का मतलब हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का मतलब हुआ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। सबसे पहले इन दोनों के कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर के ऊपर काम करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करके समझते हैं कि वाकई में इन दोनों में कौन बेहतर होता है, कौन उतना अच्छा है या फिर कौन एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले पैरामीटर आता है वो होती है आपके स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को मापने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होती है केजी पर एमएम स्क्वायर यानी मिलीमीटर स्क्वायर। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक एमएम स्क्वायर की कोई क्यूब है उसके ऊपर आप कितना लोड तक डाल सकते हैं जिसके बाद वो टूटे, इससे उसके स्ट्रेंथ को मापी जाती है। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो ओपीसी जो सीमेंट होती है, जब उससे आप ढलाई वगैरह कर लेते हैं, जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन होती है वो जब आप करते हैं तो आफ्टर 3 डेज मतलब 3 दिन के बाद जब वो थोड़ी सूख जाती है, सेट हो जाती है, उसके ऊपर आपको 3.5 केजी पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। 7 दिन के बाद ये बढ़ करके 4.35 के अराउंड पहुंच जाती है और 28 दिन के बाद यानी लगभग 1 महीने के बाद ये आपको 5.5 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आपको दे देती है। ठीक इसकी जगह हम लोग पीपीसी की बात करते हैं तो वो 3 दिन के बाद आपको सिर्फ 2.8 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ देती है, जो ओपीसी से थोड़ी सी कम होती है। 7 दिन के बाद ये 3.52 के अराउंड ये भी आपको स्ट्रेंथ दे देती है और 7 दिन के बाद ये 5.56 केजी पर एमएम स्क्वायर के ऊपर स्ट्रेंथ इसकी आ जाती है। जो लास्ट आपके 28 दिन की सेटिंग टाइम होती है, मतलब 28 दिन के बाद ही ये स्ट्रेंथ आपको ओपीसी से ज्यादा ही प्रोवाइड कर जाती है। जो इसकी ड्यूरेबिलिटी की हम लोग बातचीत करते हैं, यानी कि क्रैक होने के पहले ये कितनी मजबूती तक आपको प्रदान कर सकती है या फिर कब तक ये सह सकती है जो भी लोड वगैरह होता है, तो इसमें आप देखोगे तो पीपीसी ओपीसी से बहुत ही आगे निकल जाती है। मतलब जो पीपीसी क्वालिटी की जो सीमेंट होती है वो ज्यादा ड्यूरेबल होती है ओपीसी के मुकाबले। अगले पैरामीटर की हम लोग चर्चा करते हैं जो इसकी वर्कबिलिटी। जैसे हम लोग अगर कोई कंक्रीट मिक्सचर की मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो कोई मिक्सचर वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, तो जो पीपीसी और ओपीसी होती है इन दोनों में आपको जो पीपीसी होती है इसको मिक्स करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसको मिलाने में या इसके यूज को करने में, इसकी स्लरी वगैरह बनाने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना होता। ठीक इसके विपरीत जब आप ओपीसी में देखते हो तो वहां पर ये एक इशू हो सकता है कि आपको मिक्सिंग करने में थोड़ी कठिनाइयों की सामना करनी पड़ सकती है, इसलिए बहुत केस में आपको मिक्सर मशीन वहां हाईली नीड हो जाती है। तो इस केस में इतना था। अब हम लोग इसके परमेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि पानी रोकने की क्षमता। कोई भी मटेरियल जो पानी को अपने से आर पार होने देती है उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए परमेबिलिटी का यूज करते हैं। तो जो पीपीसी क्वालिटी के जो सीमेंट होती है उसके अंदर ये जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वो अपने आर पार से पानी को इतनी आसानी से नहीं होने देती। इसीलिए आप अक्सर देखोगे कि कोई भी डैम्स हो गया या ब्रिजेस वगैरह हो गए, वहां पर हम लोग पीपीसी सीमेंट को ज्यादा यूज करते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो आपकी ओपीसी होती है वहां परमेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है, मतलब इसके आर पार पानी बहुत ही आसानी से चली जाती है। तो जो भी ऐसी जगह जहां आपको वाटर प्रूफिंग का काम करना होता है वहां हम लोग ओपीसी को अवॉइड करते हैं। अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं जो है इसकी सेटिंग टाइम। तो ओपीसी की जो सेटिंग टाइम होती है जो इसको ड्राई करती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब पीपीसी से ये बहुत एक्स्ट्रा और जल्दी कम समय में आपको ड्राई करके दे देती है, जबकि पीपीसी आपको अच्छी खासी टाइम ले लेती है इसको ड्राई होने में। अब हम लोग इसके हीट हाइड्रेशन की बात करते हैं कि इसका हीट जो, जैसे हम लोग कोई भी मिक्सचर वगैरह को तैयार कर रहे होते हैं तो इससे हीट कितनी इवॉल्व होती है। तो जो ओपीसी होती है, ओपीसी आपको नॉर्मली जब हम लोग इसके मिक्सचर को तैयार करते हैं, जब हम लोग इसमें पानी डाल रहे होते हैं तो इससे अच्छी खासी हीट निकलती है और इसके ठीक विपरीत पीपीसी के अंदर उतनी हीट नहीं निकलती जितनी ओपीसी में निकलती है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर चर्चा करते हैं जो आपका केमिकल अटैक, कि उसके ऊपर रेसिस्टेंस वगैरह में ये दोनों सीमेंट में कौन सी सीमेंट ज्यादा अच्छी होगी। तो इसमें भी आपको पीपीसी बहुत अच्छी खासी आगे निकल जाती है। इसमें बेनिफिट ये होती है कि इसमें जल्दी केमिकल के जो अटैक होते हैं वो होते नहीं है, मतलब इसकी हैपनिंग बहुत कम होती है और होती भी है तो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के साथ ये ठीक भी हो जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो ओपीसी सीमेंट होती है वहां पर आपको केमिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा उसके कारण खराब होने लगती है
और ऐसा इसलिए होता है, जैसे अगर आप मान के चलो कि कहीं पे कोई कंक्रीट मिक्सचर वगैरह आपने तैयार किया और उसके अंदर से आपकी आसानी से अगर केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही, केमिकल का कोई इफेक्ट वगैरह हो रहा है, तो अंदर की जो सड़िया होती है वो खराब होने लगे। इसलिए ऐसा कोई भी जगह जहां पे कोस्टल एरिया होते हैं, जहां पानी जिसमें जैसे कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पर आपको पानी में एक सोडियम की मात्रा अधिक होती है, तो वहां हम लोग ओपीसी को नॉर्मली अवॉइड ही करके चलते हैं। अब हम लोग इसके एक जरूरी पैरामीटर की ओर चर्चा करते हैं, जो इसके क्यूरिंग टाइम, मतलब कि कितने समय तक हमको पानी देना बहुत जरूरी होता है इस दोनों को सेटिंग करने के लिए। तो नॉर्मली आप ओपीसी जब यूज करते हैं तो 4 दिन तक क्यूरिंग इसको किया जाता है, बट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कम 7 दिन के लिए हम लोग इसको क्यूरिंग करते हैं। ठीक इसके विपरीत आप जब पीपीसी में आते हो तो नॉर्मली आप 7 दिन तक क्यूरिंग करोगे तो अच्छा होता है, और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये कम से कम आपको 10 दिन तक करके देना होगा। अगले पैरामीटर पे हम लोग चर्चा करते हैं जो है इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इसमें आप देखोगे तो ओपीसी के अंदर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, और CO2 का जो लेवल होता है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक इसके विपरीत स्लैग होती है, इसमें राख होती है पीपीसी में, जिसके कारण से बहुत ज्यादा CO2 नहीं निकलता है, और जो एनर्जी होती है वो भी काफी कम यूज की जाती है। अब एक जरूरी पैरामीटर की हम लोग चर्चा करते हैं जो इसके यूजेस में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जो होती है इसकी कॉस्टिंग। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ओपीसी जो सीमेंट होती है उसकी जो प्राइस होती है वो पीपीसी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ज्यादा में भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, 10-5 रुपए की अंतर ही आते हैं, उससे ज्यादा का अंतर नहीं आता है। तो कॉस्टिंग की भी बात अगर हम लोग करते हैं छोटे प्रोजेक्ट है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा सोचने की चीजें नहीं होती है, बट अगर आप उसी को हाई लेवल पे लेकर जाते हैं जहाँ बिल्डिंग वगैरह अच्छी खासी बनती है, तो ये 5-10 रुपए जो होते हैं वो आपके लिए मायने रख जाते हैं। तो वहां पर इसमें देखा जाता है तो भी आपकी ओपीसी सीमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आएगी। ये तो हो गई हमारी पैरामीटर की, और अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इसके यूजेस पे। तो आमतौर पर ऐसा देख सकते हैं आप, वैसा मान के चलें कि पीपीसी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको सेटिंग के टाइम की आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती है, वहां पीपीसी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ओपीसी को कहाँ यूज किया जाता है, तो जो भी काम जितनी जल्दी हम लोग उसका निपटारा करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उस काम को खत्म करना चाहते हैं, वहां पर हम लोग ओपीसी प्रेफर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी ब्रिक वर्क का काम कर रहे होते हैं, वहां पर ओपीसी को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो काम आप जल्दी सेटिंग चाहते हैं, जैसे कि आपके कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, वहां हम लोग ओपीसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ऐसे कोई भी जगह जहां पर श्रिंकेज होने के चांसेस को आपको अवॉइड करना होता है, जैसे आपके ब्रिक वर्क या प्लास्टर हो गए, वहां पर आप कभी भी ओपीसी को यूज ना करें, आपके लिए मच बेटर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।